हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 से मुशी भाग 1 का पंचम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। फर्स्ट देखो यहाँ, कै तंद्रालु भवती, कौन आलसी होता है? तो कौन होता है? बालक। तो यहाँ आ गया बालय। फिर देखो, बालक है कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा था? तो कहाँ देखा था? फूलों के बगीचे में। तो यहाँ हो गया पुष्पोद्यानम। फिर इसके बाद है के मधु संग्रह व्यग्रा एभवन, कौन शहद एकत्रित करने में व्यस्त था? तो कौन था? मधुकरा, भबरा अर्थात मधुमक्खी। फिर इसके बाद देखो, चटके कया तृण शल्कादिकम अददाती, चिड़िया किससे घास आदि देती है? तो किससे देती है? चंचवा, चौंस से। फिर देखो, चटके कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया ने किसकी शाखा पर अपना घोंसला बनाया? तो किसकी शाखा पर? बट दुर्मशय, बट की शाखा पर। फिर देखो, बालक है कीर्दशम श्वानम पश्यति, बालक को कुत्ता कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? पलायमानम, भागता हुआ। फिर देखो नेक्स्ट, श्व कीर्दशे दिवसे पर्यटति, तो कुत्ता किस दिन टहलता है? निदाघ दिवसे, गर्मियों के दिनों में। अब देखो बच्चों, यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो देखो बच्चों, बालक कब खेलने गया था? बालय पाठशाला गमन समय क्रीडितुम अगच्छत, बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए गया। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमानः एभवन, ये त्वरामाना लिखा हुआ था तो ये गलत है, तो त्वरमाना एभवन, बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे? इसका आंसर है बच्चों, बालस्य मित्राणि पूर्व विद्या पाठन स्मृत्वा विद्यालय गमनाया त्वरमाना एभवन, बालक के मित्र पूर्व विद्या पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। जो पिछली कक्षा में पढ़ाया गया पाठ था वो अच्छी तरह से याद था, इसलिए वह जल्दी में थे। तो यहाँ आपको त्वरमाना लिखना है, यहाँ मैंने ये हटा दिया है ना बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ त्वरमाना लिखना है। ओके बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, मधुकर बालकस्य आहनम केन कारणेन तिरस्कृतवान, मधुकर का अर्थ है मधुमक्खी या भवरा ने बालक की पुकार को किस कारण से अस्वीकृत कर दिया? तो इसका है मधुकर मधु संग्रह व्यग्रो, ये नहीं लिखना है, यहाँ ये लिखना है मधुकर के बाद मधु संग्रह व्यग्रो आसीत, भवरा अर्थात मधुमक्खी शहद एकत्रित करने में व्यस्त थी, अतः से बालकस्य आहनम तिरस्कृतवान, इसलिए उसने बालक के पुकार को अस्वीकृत कर दिया। फिर देखो बच्चों, बालक है, यहाँ आएगा कीर्दशम, बालक है कीर्दशम चटकम अपश्यत, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा? तो बालक है चंचवा तृण शल्कादिकम आददनम चटकम अपश्यत, बालक ने चोंच से घास फूस देती हुई चिड़िया को देखा। फिर इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक है चटकाय क्रीडनार्थम कीर्दशम लोभम दत्तवान, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया? तो इसका आंसर है, बालक है चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान यत एतत् शुष्कम तृणम त्यज अहम ते स्वादुनी वक्षक बलानी दास्यामि, बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया कि यह सूखी घास छोड़ दो और मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए भोजन दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन देखो बच्चों, खिन्न बालक है श्वानम किम एकथ्यत, खिन्न बालक अर्थात उदास बालक ने कुत्ते से क्या कहा? तो क्या कहा? बालक है श्वानम एकथ्यत, बालक ने कुत्ते से कहा, रे मनुष्यानाम मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन, इस गर्मी के दिनों में तुम क्यों घूम रहे हो? शीतल छायाम आश्रसव, ठंडी छायाओं में शरण लो। अहम अपि त्वामेव अनुरूपम क्रीडा सायं पश्यामि इति, मैं भी तुम जैसे के अनुरूप अर्थात तुम जैसा ही खेलने के लिए सहायक देख रहा हूँ, इति ऐसा कहता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भग्न मनोरथ है बालय किम अचिंत्यत, भग्न मनोरथ है का अर्थ है यहाँ पे टूटी इच्छाओं वाला बालक क्या सोचता है? तो क्या सोचता है? भग्न मनोरथ है बालय अचिंत्यत, भग्न मनोरथ बालक सोचता है यत की अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, इस जगत में प्रत्येक अपने अपने कार्य में निमग्न है, न को अपि माविम वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय बर्बाद नहीं कर रहा है, अतः अहम अपि यथोचितम करोमि, इसके बाद मैं भी जो उचित है वही करूँगा। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। देखो, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या बालिखत, निम्नलिखित श्लोकों का भावार्थ हिंदी भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो ये श्लोक है, इसका हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में आपको भावार्थ लिखना है। तो इसको देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, ये श्लोक, यो माम पुत्र प्रीतिया पोषति स्वामिनो गृहीतस्य रक्षा नियोग, बाकी ऐसे ही है, सही है, रक्षा नियोग करनान मया भ्रष्टव्यम ने,
इसका अन्वय देख लो बच्चों। ये माम पुत्र प्रीतिया पोषति तस्य स्वामिने ग्रहे रक्ष, यहाँ भी मिस्टेक हो गई है, रक्षा नियोग करनाथ, रक्षा नियोग करनाथ मया ईश्वरम न भ्रष्टव्यम। शब्दार्थ देख लो। यह यानी जो, माम यानी मुझे, पुत्र प्रीतिया पुत्र की तरह प्रेम पूर्वक पोषति पालन पोषण करता है, तस्य उसका, स्वामिन स्वामी का, ग्रहे घर में, रक्षा नियोग करनात है। तो यहाँ मैं सही कर देती हूँ इसको बच्चों, एक मिनट। रक्षा नियोग करनात है, रक्षा का कार्य करने में, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ने गलती या अवधान नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ है जो स्वामी अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है, उसके घर की रक्षा करते समय मुझसे तनिक भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। और इसका भावार्थ देख लो बच्चों। इस श्लोक में एक कुत्ता अपने कर्तव्य को बड़ी सजगता से प्रकट करता है। वह कहता है कि मेरा स्वामी मुझे पुत्र के समान स्नेहपूर्वक पालता है, इसलिए मेरे लिए यह आवश्यक है मैं उसके घर की रक्षा पूरी सावधानी और ईमानदारी से करूं। जैसे कुत्ता अपने कर्तव्य के प्रति सजग है, वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। तो बच्चों, इससे आपको शिक्षा मिलती है कि अपना काम पहले करो। फोर्थ क्वेश्चन है, भ्रांतो बाले इति कथाया सारांशम हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया बालिकत। भ्रांतो बालक अर्थात भटकता हुआ बालक का कथा का सारांश हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो इसका सारांश है बच्चों, भ्रांतो बालक कहानी में एक ऐसे बालक का वर्णन है जो अपने कर्तव्य पथ को भूलकर खेल कूद में व्यस्त रहता है, जबकि संसार के अन्य सभी प्राणी अपने अपने कार्यों में लीन रहते हैं। अर्थात संसार के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों से वार्तालाप के बाद उस कर्तव्य विमुख बालक को अपने कर्तव्य का बोध होता है और वह भी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य पालन में लग जाता है। अंततः वह बालक सफल होता है, विद्या और विपुल धन संपदा की प्राप्ति कर वह प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। यहाँ देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, स्थूल पदानधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। यहाँ है, स्वादन भक्षक बलान ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए भोजन दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा स्वादिन को लेकर स्वादिष्ट, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कीर्दशानी कैसा। तो यहाँ लिख देंगे कीर्दशानी भक्षक बलान ते दास्यामी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं बच्चों। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखें। फिर देखो, टटके स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, चिड़िया अपने कर्म में अर्थात अपने काम में व्यस्त था। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसमें, तो यहाँ लिख देंगे कस्मिने। तो क्वेश्चन हुआ चटके कस्मिने व्यग्रह आसीत और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट, कुक्कुर मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। तो किनका मित्र है, तो यहाँ केशाम लिखेंगे। फिर कुक्कुर केशाम मित्रम अस्ति और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखो, स महतिम वैदुषिम लब्धवान, उसने महान ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ हुआ कैसा ज्ञान प्राप्त किया, तो यहाँ लिख देंगे महतिम की जगह कीर्दशीम। तो यहाँ स कीर्दशीम वैदुषिम लब्धवाने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, रक्षा नियोग करनाथ मया न भ्रष्टव्यम इति, तो इसका अर्थ यह हुआ रक्षा का कार्य करने से मुझे तनिक भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन बनेगा कस्मात मया न भ्रष्टव्यम इति, किससे मेरे द्वारा तनिक भी असावधानी नहीं होनी चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, एतेभ्य नमः इति उदाहरण मनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगम पंच वाक्यानि रच्यते। एतेभ्य नमः, यह उदाहरण के अनुसार नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके पंच वाक्यों की रचना कीजिए। तो है, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, रामाय नमः, राम को नमस्कार, शिवाय नमः, शिव को नमस्कार, कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार, अम्बाई नमः, अम्बा बोलते हैं माँ को, तो माँ को नमस्कार। इसके अलावा आप और भी बना सकते हो, जैसे पित्रे नमः, सर्वेभ्य नमः। फिर देखो, क्या स्तंभे समस्त पदानी, क्या स्तंभे समस्त पदानी, ख्य स्तंभे च तेषां विग्रह वाक्यानि दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क्या स्तंभ में समस्त पद और ख्य स्तंभ में विग्रह वाक्य दिए गए हैं, उनके समक्ष लिखिए। जैसे यहाँ दिया है, क्या स्तंभ में दृष्टि पथम, तो दृष्टि पथम में हो जाएगा दृष्टि पथा, इसका विग्रह दृष्टि पथम दृष्टि पथा। फिर है पुस्तक दासा, तो यहाँ हो जाएगा पुस्तका नाम दासा। विद्यावसनी, विद्याया व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पानाम उद्यानम। इस तरीके से आपको करना है ये। फिर देखो, अधोलिखितेषु पद युग्मेषु एकम विशेष पदम अपरंच विशेषण पदम विशेष पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पद युग्मों में एक विशेष पद है, दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष पद को पृथक पृथक करके अर्थात अलग अलग चित्वा चुनकर लिखत लिखो। तो जैसे यहाँ दिया है, खिन्न बालय,
तो यहाँ हो जाएगा खिन्न विशेषण और विशेष्य हो जाएगा बालय। पलायमानम श्वानम, तो यहाँ पलायमानम विशेषण हो गया और विशेष हो गया श्वानम। फिर देखो प्रीत है बालक है, तो प्रीत है शब्द विशेषण हो गया और बालक है विशेष। फिर स्वादन भक्षक बलान, स्वादन विशेषण हो गया और विशेष भक्षक बलान। त्वरमाना व्यस्या, त्वरमाना विशेषण हो गया और विशेष व्यस्या हो गया। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।